हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हुई थी और नहाने के बाद जो है मैंने मंदिर के कमरे की साफ़ सफाई करी। जो भी झाड़ू पोछा होता है वो मैंने कर लिया हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ पे झाड़ू पोछा अपने काम वाली से नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। वो दूसरे कमरों में लगा देती है। फिर मैं मंदिर चली गई हुई थी और मंदिर से वापस आने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा सा सूरज निकल चुका हुआ था, तो मैं वही आपको वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। जब पहाड़ों में से सूरज निकलता है तो पहाड़ बड़े ही सुंदर लगते हैं। उसके बाद मुझे कुछ फूल चाहिए थे, तो मैं वही तोड़ने के लिए घर के नीचे आई हुई थी। और साथ साथ मैं आपको धर्मशाला का व्यू भी दिखा रही हूँ। फिर मैं फूल तोड़ने के बाद जो है घर वापस आ चुकी थी। और घर में कुछ मेथी और हरा धनिया पड़ा था, तो मैं सोच रही थी उसी के परांठे बना लेती हूँ। तो मैंने मेथी और हरा धनिया कट करके उसमें डाल दिया हुआ था, और अदरक लहसुन भी कट करके डाल दिया था। उसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था, और उसको मशीन में लगाकर जो है आटा लगा दिया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आटा साइड में रख दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ टाइम था। तो मैंने सोचा एक कमरे की डस्टिंग कर लेती हूँ। मैं सारे कमरों की जो डस्टिंग जो है एक साथ नहीं करती, मैं हर दिन मैं जो है एक ही कमरे की डस्टिंग करती हूँ। तो उसी कमरे की डस्टिंग करने के लिए मैं चली गई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने सभी डस्टिंग करी, और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड की आज मार्केट थी, तो उन्होंने तो लंच नहीं करना था, उन्होंने तो शाम को ही आना था। तो मैं उसको बोल रही थी कि दोपहर के खाने में मैगी बना लेते हैं, तो हमने सोचा कि आज मैगी बना लेंगे। फिर उसके बाद जो है मैंने इस कमरे की अच्छे से डस्टिंग करी, और दूसरे कमरों में जो है मैंने जो इधर उधर सामान बिखरा हुआ था मैंने वो सही जगह पे लगा दिया। और इस कमरे की जो है मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी, और ये बोल रहे थे कि मेरा ब्रेकफास्ट बना दो। तो मैंने एक तरफ जो है चाय चढ़ा दी हुई थी, और परांठे बनाने लगी हुई थी। और मैंने फिर इनको ब्रेकफास्ट दे दिया था, क्योंकि इनको लेट हो रहा था। और मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली हुई थी। मैंने पराठा बटर और चाय के साथ इंजॉय किया। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हुई थी, और फिर उसके बाद जो है बाहर धूप बड़ी अच्छी खिली हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बैठूंगी, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी। सारे कमरों की डस्टिंग वगैरह की। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, फिर घर का जो भी छोटा मोटा काम होता है वो मैंने किया। और फिर उसके बाद जो है किचन की ग्रॉसरी जो मैंने पिछले कल मंगवाई हुई थी वो वैसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा वो फिल कर लेती हूँ। तो मैंने वो फिल करी। अखरोट, बादाम, किशमिश वगैरह ख़त्म थे, कुछ दालें, नमक, हल्दी वगैरह जो भी था मैंने वो डिब्बों में भर दिया। फिर उसके बाद जो है हमने आज किट्टी में जाना था, जो कि आज पड़ोस में थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई हुई थी, और तैयार होने लगी, तो मेरी फ्रेंड भी आ गई हुई थी। वो बोल रही थी कि अभी तक तू तैयार नहीं हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप बैठो, मैं झटपट से तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने डाला है ब्लू कलर का सूट, और ये लंबानी का सूट है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत टचअप कर लूँगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तो मेकअप नहीं आता है। थोड़ा बहुत जो आता है वो मैंने कर लिया हुआ था। और मैंने ये लॉन्ग इयररिंग्स डाले गोल्ड के, ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। और ये मैंने बड़े दिनों के बाद आज निकाले, कि मैंने सोचा ये वाले डाल लेती हूँ। और मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि आज मार्केट में भी चलना है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए जो है स्वेटर लेना है। तो मैं उनको बोल रही थी कि हाँ चल पड़ेंगे, पहले किट्टी अटेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मार्केट चलेंगे। यहाँ पे मैं तैयार हो गई हुई थी, और 7
में ही हमारे घर है, जिसके घर में किट्टी थी वहीं पे हम गए हुए थे। यही वो घर है जिस पे हम किट्टी के लिए गए हुए थे। यहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं बातचीत कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। हमने तंबोला वगैरह खेला और उसने बड़े ज़्यादा स्नैक्स बनाए हुए थे। और बैठी बैठी मैं यही सोच रही थी कि नेक्स्ट मंथ जो है मेरे घर में भी किट्टी है, तो मैं क्या स्नैक्स बनाऊँ। पिछली बार तो मैंने किट्टी में जो है सिड्डू बनाए थे, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ क्या बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि मैं क्या बना सकती हूँ स्नैक्स में, आप मुझे कमेंट करना। और उसके बाद जो है हम मार्केट चले गए हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड के लिए जो है स्वेटर लेना था, तो वही हम शॉप पे आए हुए थे। इस शॉप पे हम पहले भी आए हुए थे, मैंने आपको पहले भी इसका वीडियो दिखाया हुआ था, क्योंकि जो भी हम सूट वगैरह लेते। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी मैं किट्टी से वापस आई हूँ और हम मार्केट भी गई थी, थोड़ा काम था। और अभी मैं ब्लॉग जो है अपलोड करने वाली हूँ। और मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह देख रही हूँ, तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं और बाद में हंसती हूँ कि मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें बड़ा ज़्यादा हो रहा है। और धीरे धीरे सीख पाऊंगी। एक्चुअली मेरे को ब्लॉग बनाने का बड़ा शौक था कि मैं ब्लॉग बनाऊं। काफ़ी टाइम से मैं सोचती थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट यही सोच के रह जाती थी कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। वो अंदर से वो हिम्मत नहीं आती थी। बट पता नहीं मैंने कैसे अब की बार जो हिम्मत कर ली, क्योंकि बच्चों ने भी थोड़ा बोला कि मम्मा बनाया करो, तो फिर वही। पर जब जब मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ तो काफ़ी कमियां लग रही हैं उसमें। बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि अब ये सीन आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगी। एकदम से वो जवान पे नहीं आ रहा। आप समझ सकते हो, जो फर्स्ट टाइम जब जिन्होंने ब्लॉगिंग की होगी तो वो अच्छी तरह से वो जान सकते हैं कि कैसी फीलिंग होती है। बट कोई नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आप पूरा टाइम जो है, जो 2-3 ब्लॉग डाले हैं वो आपने हाउस क्लीनिंग के ही डाले हैं, तो लोग देख देख के बोर हो जाएंगे। बट एक हाउस वाइफ क्या दिखा सकती है, ये डेली रूटीन वगैरह यही अपनी लाइफ ही दिखा सकती है। हाँ, कभी मार्केट चले गए, कहीं घूमने चले गए तो वो ब्लॉग डाल दिए, बट मैं यही दिखा सकती हूँ। और मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊंगी कि मैं देखो अभी भी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। थैंक यू।